हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। द रेडियो क्लास ऑफ केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, और आपको इसी चैनल पर ऑर्गेनिक सिंथेसिस की क्लास जो हमारे बलराजी सर उनके द्वारा देखने को मिलेगी। तो आज मैं आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताऊंगी। आज से न्यू क्लास स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसके आपको इसी चैनल पे आपको पेपर भी मिलेंगे और रोज कंटिन्यू क्लास आती रहेगी। तो आप भी अगर एमएससी फाइनल के स्टूडेंट हैं, या आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, या आपके कोई भी रिश्तेदारी में है, तो आप सभी को इस चैनल की लिंक शेयर कर दीजिए। तो अब हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शायरी बता देना चाहती हूँ। और वो शायरी क्या है? रख हौसला वो मंजर भी आएगा। ध्यान से सुनना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इस शायरी का मतलब आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो मैं आपको बता देती हूँ। इस शायरी का यही मतलब है कि अगर आप किसी काम के या आपका जो भी आपका लक्ष्य है, आप जिसके पीछे मेहनत कर रहे हो, उसके पीछे आप लगातार मेहनत करते रहिए, आपको एक न एक दिन सफलता हासिल जरूर होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता, बुक का भी नाम यही है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसका भी नाम क्या है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नाम है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता किसी को कि हेटेरोसाइक्लिक होता क्या है। किसी को क्या, मेरे को भी नहीं पता था। जब मैं पहली बार एमएससी फाइनल ईयर में हुई थी तो मेरे को भी नहीं पता था हेटेरोसाइक्लिक होती क्या है। मैं ये नहीं बता रही कि आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता होता। तो आओ हम बताते हैं। तो सबसे पहले हेटेरोसाइक्लिक आपको नाम से पढ़ना है। सबसे पहले आपको नाम से लेके चलना, छोटी से छोटी चीज से। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या है? हेटेरो, ये किस वर्ड से बना है? हेटेरो वर्ड से बना है। हेटेरो प्लस साइकिल, ये इतना तो आप ही समझ सकते हो कि हेटेरो का क्या मतलब होगा। हेटेरो प्लस साइकिल, कोई भी साइक्लिक फॉर्म होगी और उसमें क्या होगा? हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कहेंगे। लेकिन वो हमें यही तो नहीं पता कि वो हेटेरो एटम कौन से होते हैं। ये भी नहीं पता होता ना हेटेरो एटम क्या है। तो मैं आपको हेटेरो एटम बताती हूँ, और देखना हेटेरो एटम क्या होते हैं। नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, बिस्मिथ है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या होते हैं? हमारे हेटेरो एटम होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना, क्योंकि हम पूरी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, उसमें आपके ये नाम है जो आपको नोमेनक्लेचर करने में आपको क्या करेंगे? आपकी मदद करेंगे। तो आपको ये नाम याद रखना, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, बिस्मिथ है, ऑक्सीजन। ठीक है, आप याद कर लोगे। साइक्लिक का मतलब, अब आप बोलोगे कि आपने ये बोला कि हेटेरो प्लस साइक्लिक, तो हेटेरो का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये हेटेरो एटम है। और साइक्लिक का क्या मतलब होगा? साइक्लिक का मतलब होगा कि आपने 11th क्लास से आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इतना तो आपको पता होगा साइक्लिक का मतलब क्या होता है। साइक्लिक का मतलब कोई भी साइक्लिक फॉर्म होगी। साइक्लिक फॉर्म का क्या मतलब है? हम बना लेते हैं एक साइक्लिक फॉर्म, ये मैंने बना दी। आपको पता होगा ये क्या? अगर नहीं पता तो हम बता देते। C6H5, इसे क्या बोलते हैं? सॉरी, C6H6, इसे क्या बोलते हैं? इसे बेंजीन बोलते हैं ना। इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। बोलते हो आप, जिसको बेंजीन बोलते हो वो साइक्लिक फॉर्म में होता है क्या? ये तो आपको पता है कि ये अगर आपको दिख रहा है तो आप ये तो साइक्लिक फॉर्म में। साइक्लिक का मतलब कि मान लो कि यहाँ से हमने रिंग बनाना स्टार्ट की और यहाँ पे लाके हमने एंड किया, इन सभी कार्बन एटम को एक जगह जोड़ देना ही क्या कहलाता है? साइक्लिक फॉर्म कहलाता है। किसी भी कंपाउंड की वह साइक्लिक फॉर्म जिस जहाँ से हमने रिंग स्टार्ट की है वहां तक कोई भी लंबी चेन बना के उसको वापस से मिला देना, उसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक फॉर्म बोलते हैं। अब आप कहोगे कि हमें तो हेटेरोसाइक्लिक से मतलब है। हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है? इसी नाम से मैं आपको बताऊं हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है। हेटेरोसाइक्लिक होता क्या है? ये रिंग है, मैंने अभी बताया कि हेटेरो का मतलब कि कोई भी हेटेरो एटम आ जाना साइक्लिक रिंग में, तो साइक्लिक रिंग हमें अब पता भी चल गई। इस रिंग में कौन से एटम पाए जाते हैं? ये एटम है, कार्बन एटम प्रेजेंट है। ये आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे? ये यहाँ से कार्बन है ना,
एक कार्बन है उसको आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे। रिप्लेस का मतलब कि यहाँ से कार्बन को हटा दोगे, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, कार्बन एटम, यहाँ पे ऐसे लिख देना 1 कार्बन एटम रिप्लेस। ठीक है, यहाँ से एक कार्बन एटम रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा वो, तो यहाँ पे बनेगा क्या वो देखो, बाकी जगह तो कार्बन एटम आ जाएगा, लेकिन अब ये रिंग यहाँ नहीं जुड़ेगी। अब आप बोलोगे कि ये रिंग क्यों नहीं जुड़ेगी, ये रिंग नहीं जुड़ने का यही मतलब है कि यहाँ से कार्बन एटम तो रिप्लेस हो गया। अब आप इसकी जगह क्या करोगे, तब हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक की परिभाषा आएगी। आप करोगे कि ये कोई भी हेटेरो एटम है ना, इसमें से आप यहाँ पे एक एटम ऐड कर दो। एटम मान लो कि आप बोलोगे सबसे पहले नाइट्रोजन लिखा हुआ है तो वही ऐड कर देते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, आपने कह दिया मैंने कर दिया, नाइट्रोजन एटम ऐड कर दिया। अब ये क्या हो गई, ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ही बन गया। ये क्या हो गया, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ही बन गया। अब हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। आपको नोमेनक्लेचर का आज थोड़ा बेसिक ही पढ़ाएंगे, और कल आपको नोमेनक्लेचर है जो सफिक्स है प्रीफिक्स है उसके बारे में भी आपको थोड़ा मिलेगा देखने को। थोड़ा क्या धीरे धीरे हम सभी पढ़ाते रहेंगे। आप सबसे पहले वैसे देखोगे कि जब भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे, नोमेनक्लेचर हमारा काम ही क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में आता ही क्या है, एक नोमेनक्लेचर ही ऐसा टॉपिक है जो है पूरी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आता है, और कुछ तो है ही नहीं आने लायक। तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख लो नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो मैं बताती हूँ। आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप प्रीफिक्स का वर्ड यूज करोगे। प्रीफिक्स वर्ड यूज करोगे, आपको ये नहीं पता होता कि प्रीफिक्स होता क्या है, आपने कभी जिंदगी में नाम ही नहीं सुना, क्योंकि आप एमएससी करोगे तो बिना सुनोगे ना, तो आपको नहीं पता कि प्रीफिक्स क्या होता है। आओ हम बताते हैं प्रीफिक्स क्या होता है। इसमें आप 2 वर्ड यूज करोगे, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। ठीक है, ये है प्रीफिक्स और ये क्या है सफिक्स। आप पहले प्रीफिक्स वर्ड यूज करोगे, उस प्रीफिक्स वर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे प्रीफिक्स का मतलब है कि हमने जितने भी हमारे हेटेरो एटम थे, यानी कि जितने भी हमारे हेटेरो एटम थे उसका कुछ ना कुछ प्रीफिक्स होगा। प्रीफिक्स का मतलब मैं आपको बताती हूँ। हेटेरो एटम में मैं यहाँ सेम लिख रही हूँ, देख लेना, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, बिस्मिथ और ऑक्सीजन लिख लिए। अब हम प्रीफिक्स के रूप में ऐसे तो हम यूज कर नहीं सकते कि नाइट्रोजन आ गया तो एन लिख दिया, ऐसे तो नहीं यूज कर सकते ना। यूज करना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। आओ देखते हैं। नाइट्रोजन को हम बोलेंगे एजा। मैंने अभी आपको बताया कि आप ये 5 नाम है, ये आप रट लो, या तो आप रट लो या आप समझ लो। समझ लोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी भर काम आने वाले है। अगर नहीं समझ रहे तो आप रट लो, अगर आप रट लोगे तो आपको पूरी हेटेरो, अगर आप नोमेनक्लेचर सीख लिया ना तो आपको पूरी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री ऐसे आने लग जाएगी। ठीक है, तो प्रीफिक्स के रूप में नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एजा बोलते हैं। जिसके बाद में सल्फर है, सल्फर को क्या बोलोगे आप, थाया बोलोगे, बोल दिया थाया। जिसके बाद में फॉस्फोरस को क्या बोलोगे, फॉस्फोरस को आप बोलोगे फॉस्फर। ठीक है, जिसके बाद बिस्मिथ है, बिस्मिथ को आप क्या बोलोगे, बिस्मा। और ऑक्सीजन को क्या बोलोगे, ऑक्जा। बोल दिया। जिसके बाद में आप प्रीफिक्स वर्ड यूज कर लिया, जिसके बाद आप क्या करोगे, सफिक्स वर्ड यूज करोगे। सफिक्स वर्ड यूज करोगे तो सफिक्स होता क्या है वो भी आपको नहीं पता, तो मैं बताती हूँ सफिक्स क्या होता है। सफिक्स के बारे में आपको डिटेल से तो कल ही बताएंगे, लेकिन आज हम थोड़ा इसमें बेसिक जान लेते हैं कि सफिक्स के बारे में होता क्या है। सफिक्स है उसमें हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख लो कि सफिक्स है, सफिक्स के अंदर हम 2 वर्ड यूज करेंगे, और उन 2 वर्ड का क्या नाम है यहाँ पे देख लो। थोड़े दूर दूर लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। हम इसमें एक वर्ड यूज करेंगे अनसेचुरेटेड, और एक वर्ड क्या यूज करेंगे, सेचुरेटेड। अगर आप एक वर्ड यूज करोगे अनसेचुरेटेड और एक वर्ड यूज करोगे सेचुरेटेड, उसका क्या मतलब है, सेचुरेटेड क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड क्या होते हैं वो बताते हैं। सेचुरेटेड क्या होते हैं और अनसेचुरेटेड क्या होते हैं। अनसेचुरेटेड मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी, मान लो मैंने आपको बताया कि ये कोई भी एक रिंग है बेंजीन की, इसमें ये जरूरी है कि हम ऐसे रिंग बनाए। ये रिंग मैं अगर ऐसे बना दूं, ये रिंग मान लो कि मैंने ऐसे बना दी,
ऐसे ऐसे और ऐसे। और एक मैंने सेम यही रिंग कैसे बना दी, सेम यही रिंग मैंने ऐसे बना दी। तो ये रिंग ऐसे भी बन सकती है और ये रिंग ऐसे भी बन सकती है। दो रिंग मैंने बनाई, इन दोनों रिंग में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। इसमें सभी एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड बनते हुए चल रहे हैं। एकांतर क्रम का क्या मतलब है कि मान लो कि मैंने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट की 1 2 3 4 5 और 6, 1 और 2 के बीच में कोई डबल बॉन्ड एटम प्रेजेंट नहीं है। बाद में 2 और 3 के बीच में है ना डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में नहीं है, 4 और 5 के बीच में है। इसी प्रकार एक को छोड़ के एक के बीच में डबल बॉन्ड आते जा रहा है। तो अनसेचुरेटेड एटम भी यही कहता है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिस भी एटम में प्रेजेंट हो वो क्या होंगे, अनसेचुरेटेड होंगे। और सेचुरेटेड एटम क्या होते हैं कि जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो। ऐसी रिंग हो वो सेचुरेटेड में आती है और ऐसी अनसेचुरेटेड में। अब आप बोलोगे आपको पता होगा सेचुरेटेड में ये क्या है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। क्योंकि आपने 11th क्लास में जब आप केमिस्ट्री टॉपिक आप यूज करते हो तो आप एक नाम पढ़ते होंगे एमओटी। एमओटी नाम पढ़ते हो क्या, एमओटी की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या अर्थ है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको बताया जाता है कि सबसे पहले क्या होते हैं, इसमें पहले सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और बाद में क्या होते हैं, पहले सिग्मा बॉन्ड बने बाद में क्या होगा, बाद में पाई बॉन्ड बने। ये आपको एमओटी थ्योरी बताती है। थैंक यू सो मच। और कल की क्लास में हम देखेंगे सफिक्स का पूरा यूज, कि सफिक्स का पूरा यूज कैसे होता है और हम सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों को जोड़कर नेम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम कल एक टेबल बनाएंगे और वो टेबल आप देखने के लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच।